Okay, today we are going to see our remaining practical. We already seen some content about second practical. So this is the remaining content which we have to implement. So in this practical, we have to do some operations which is related to the replacement, because in our in our data we have two column, that is same one and same two column, and same one and same two column we have some values which is CGPA, SGPA, then back means that in that column so, उस column में some characters includes है, मीन्स कैरेक्टर उसमें ऐड है। तो वो जो डेटा टाइप उस कॉलम का आएगा, तो उस कॉलम का डेटा टाइप हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट पे तो हम परफॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज हमें सेम वन और सेम टू का जो कॉलम है वो न्यूमरिक में चाहिए। ठीक है, तो अगर सेम वन और सेम टू को हमें न्यूमरिक में कन्वर्ट करना है, तो वो पूरा जो कॉलम है वो न्यूमरिक फॉर्म में लाना है। तो डायरेक्टली हम कैरेक्टर को न्यूमरिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम न्यूमरिक को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर कैरेक्टर को न्यूमरिक में कन्वर्ट कर नहीं हो सकता। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, ये हमारा जो पर्टिकुलर कॉलम है सेम वन का कॉलम, उस कॉलम में से हम क्या करेंगे, उसमें जो कैरेक्टर्स ऐड हुए उस कैरेक्टर को हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो कैरेक्टर कौन से है उस कॉलम में, हमें CGPA कहीं तो मिल जाएगा, SGPA अगर आपने वो सेम वन और सेम टू का कॉलम प्रिंट करके देख लिया, तो उससे हम आपको पता चल दे जाएगा। ये देखो सेम टू का कॉलम है, उस सेम टू के कॉलम में कहीं तो नैन भी है, तो ये कैरेक्टर है। ठीक है, SGPA ऐड है, यहाँ स्लैश भी ऐड है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा ये पर्टिकुलर कॉलम है उस कॉलम का डेटा टाइप क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो हमें तो न्यूमरिक कॉलम चाहिए, उसी पर ही हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारे जो डेटा है इसको हमें रिमूव करना है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, तो ये मेथड यूज कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, देखो ये DF ऑफ सेम वन है। ठीक है, DF ऑफ सेम वन इट का मतलब एक वेरिएबल है जो हमारा ये वेरिएबल है। ये वेरिएबल कौन सा है, तो हमारे डेटा फ्रेम में सेम वन नाम का कॉलम है, उस सेम वन नाम के कॉलम में ये सारा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या स्टोर कर रहे हैं ये देखो, पहले तो हम ये समझते हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया है, ये देखो DF ऑफ सेम वन, ये पहले तो क्या आया है, DF ऑफ सेम वन डॉट एस टाइप ऑफ str, मीन्स हमारे पास एक कॉलम है सेम वन नाम का, उसका डेटा टाइप क्या है, उसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या किया है, यहाँ उसको डेटा टाइप को चेंज किया। किस डेटा टाइप से चेंज किया है, str से हमने उसको चेंज किया। तो क्या आया हमारे पास, DF ऑफ सेम वन डॉट एस टाइप ऑफ str, इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप था, उसको हमने क्या किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। ठीक है, क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि हम स्ट्रिंग पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए हमने उसको स्ट्रिंग पे कन्वर्ट किया। ठीक है, बाद में हम क्या लिखेंगे, डॉट str डॉट रिप्लेस। रिप्लेस किसकी मेथड है, रिप्लेस एक स्ट्रिंग की मेथड है। ठीक है, इससे इसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, जो हमारे पास ओल्ड स्ट्रिंग होगी, उस ओल्ड स्ट्रिंग को हम न्यू स्ट्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ओल्ड स्ट्रिंग को हम क्या कर सकते हैं, न्यू स्ट्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट str डॉट रिप्लेस, राइट दैट मेथड, देन ओल्ड नेम ऑफ यूर स्ट्रिंग, देन न्यू नेम। यहाँ क्या आएगा, ओल्ड नेम आएगा, और यहाँ क्या आएगा, न्यू नेम आएगा। तो ओल्ड नेम क्या है, CGPA। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, CGPA को रिप्लेस कर रहे हैं, तो CGPA रिप्लेस विद द एम्प्टी। ठीक है, जो CGPA लिखा है उसको हम क्या कर रहे हैं, एम्प्टी से रिप्लेस कर रहे हैं। बाद में अगेन डॉट str डॉट रिप्लेस ऑफ SGPA टू एम्प्टी। इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, जहां CGPA लिखा है, जहां SGPA लिखा है, उसको क्या कर रहे हैं, एम्प्टी से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, देन डॉट str डॉट स्ट्रिप। ठीक है, स्ट्रिप इज अ मेथड ऑफ स्ट्रिंग, और इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो वाइट स्पेसेस हमारे डेटा में रह गए होंगे उस वाइट स्पेसेस को हम डिलीट करेंगे। SGPA के बाद अगर वाइट स्पेस होगा तो वो वाइट स्पेस रिप्लेस हो जाएगा, CGPA के बाद अगर वाइट स्पेस होगा तो वो रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रिप मेथड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो कुछ एम्प्टी स्पेसेस होंगे, वाइट स्पेसेस होंगे, वो सारे डिलीट हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ठीक है, और इरस इज इक्वल टू कोर्स।
इसके हेल्प से क्या होगा, जो अगर कुछ डेटा उसमें ऐसा होगा जो इजीली कन्वर्ट नहीं हो पा हो हो रहा होगा, तो उस केस में अगर ये हम लिखेंगे तो वो हमें कन्वर्जन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने क्या किया, ये सारे कन्वर्जन का कोड किया। अभी ये किया, इससे क्या हुआ, सीजीपीए एसजीपीए और जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं वो रिमूव किए। अगर इससे इसकी हेल्प से कैरेक्टर और नैन अगर उसमें हो तो वो भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और अगर कुछ केस में अगर चेंज नहीं हो पा रहा है तो उस केस में वो नैन भी रिटर्न करता है, मीन्स आउटपुट नैन भी करता है। नैन इट मीन्स नॉट अ नंबर, ये एन भी उसमें ऐड कर सकता है। तो ये होगा हुआ पूरा रिप्लेसमेंट। ठीक है, बाद में ये रिप्लेसमेंट तो किया, इससे एसजीपीए सीजीपीए जो जो कैरेक्टर्स थे उसमें कैरेक्टर्स वाइट स्पेसेस वो सब रिमूव हो गए। ठीक है, बाद में नंबर बचे, पर फिर भी इसका जो डेटा टाइप है सेम का वो ऑब्जेक्ट ही रहता है जब तक हम उसका डेटा टाइप चेंज ना करें। तो डेटा टाइप हम किससे चेंज कर सकते हैं, तो टू अंडरस्कोर न्यूमरिक हमारे पास एक मेथड है, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, pd डॉट टू अंडरस्कोर न्यूमरिक। ठीक है, पंडास की एक मेथड है टू अंडरस्कोर न्यूमरिक, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो डेटा है उस डेटा को न्यूमरिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो पीडी डॉट न्यूमरिक लिख के जो कुछ हमारा रिप्लेसमेंट का कोड है यहाँ उस हमने लिख दिया। सेम ये सेम वन के लिए हुआ। ठीक है, ये सारा सेम वन के लिए हुआ, सेम वन पे हमने अप्लाई किया। सेम ये केस हम सेम टू के कॉलम पे भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, सेम वन और सेम टू पे सेम हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, देन ये जब हमने कंप्लीट किया, ये जब हम रन करेंगे तो उससे क्या होगा, जो सेम वन और सेम टू के कॉलम में जो कुछ वैल्यूज होंगे वो सब वैल्यूज डिलीट हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, और उससे उसका जो डेटा टाइप है ये डेटा टाइप भी चेंज हो जाएगा। तो हम उसका डेटा टाइप भी प्रिंट करके देख सकते हैं। तो डेटा टाइप देखने के लिए हमारे पास कौन सी मेथड है, df डॉट डी टाइप्स। ओके, df डॉट डी टाइप से हम क्या कर सकते हैं, उसका डेटा टाइप देख सकते हैं। अभी हमारे पास कौन सा डेटा टाइप आया, फ्लोट आया। फ्लोट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज है सारे वैल्यूज किस में है, फ्लोट में है, पॉइंट में वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या है, ये सारे फ्लोट में वैल्यू है। तो इसके लिए हमारे पास क्या आया, सेम वन और सेम टू का डेटा टाइप क्या आया, फ्लोट 64, फ्लोट 64। ओके, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट वन, ये इससे क्या हुआ है, वो हमने टोटल फर्स्ट 4 रिकॉर्ड्स हमने यहाँ से प्रिंट करके लिए। ठीक है, या पूरा डेटा टाइप डेटा फ्रेम भी अगर प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट करके देख सकते हो। ठीक है, देखो ये हमारा सेम वन का कॉलम है, ये हमारा सेम वन का है, सेम टू का कॉलम है। ये देखो सारे जो वैल्यूज है सारे वैल्यूज न्यूमरिक में यहाँ कन्वर्ट होके हमें मिल गए। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे डेटा को चेंज कर सकते हैं। बाद में देखो इज एन ए इट मीन्स वी हैव टू चेक द मिसिंग वैल्यूज ऑफ योर डेटा सेट। अभी हमने चेक किया मिसिंग वैल्यूज हमारे डेटा सेट में है कि नहीं, तो मिसिंग वैल्यूज हमारे डेटा में अवेलेबल नहीं है, तो क्या हुआ, तो मिसिंग वैल्यूज जो है वो डिलीट हो गए। देन अगेन अगर मिसिंग वैल्यूज हो तो उस केस में क्या करेंगे, हमारे पास एक कॉलम था जो यहाँ से डिलीट हो गया, मे बी नहीं, हमारे पास कुछ भी मिसिंग वैल्यूज नहीं है, इसके लिए हम इसीलिए हम किसी भी तरह से उसका मिसिंग वैल्यू का फिलिंग नहीं कर सकते। पर अगर मिसिंग वैल्यूज मिलते हैं तो उस केस में हम मिसिंग वैल्यूज को फिल कैसे करते हैं, तो सेम वन और सेम टू ये कंटिन्यूस नेचर का डेटा है। सो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो उसको मीन से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर मिसिंग वैल्यूज वहां हो तो हम क्या कर सकते हैं, मीन उस पर अप्लाई कर सकते हैं और मीन से रिप्लेस कर सकते हैं। अभी कैसा करना है, तो फर्स्ट राइट यूर कॉलम नेम फर्स्ट, df ऑफ सेम वन डॉट फिल एनी ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम नेम डॉट मीन। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये सेम वन का जो कॉलम है इस सेम वन के कॉलम का मीन हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसकी हेल्प से क्या करेंगे, सेम वन कॉलम का मीन कैलकुलेट होगा और मीन कहाँ फिल हो जाएगा,
तो सेम वन कॉलम में अगर कहीं मिसिंग वैल्यूज हो तो ये मीन से वो रिप्लेस करेगा। और इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू हमने क्यों लिखा है, जो हम चेंजेस कर रहे हैं वो चेंजेस हमारे डेटा में परमानेंटली हो जाए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर रहे हैं। ठीक है, सेम ये सेम टू के कॉलम पे भी अप्लाई करना, अगर मिसिंग वैल्यू हो वहां तो नेम, अगर नेम में भी कुछ मिसिंग वैल्यू हो, मुझे एक मिसिंग वैल्यू मिल गई थी अभी तो वो डिलीट हो गई, डिलीट मीन्स यहाँ नहीं है, इस कॉलम में नहीं है। ठीक है, अगर मिसिंग वैल्यूज हो नेम में भी तो भी हम उस केस में ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। अगर एक दो हो तो उस केस में ऐसे हम रिप्लेस कर सकते हैं, अगर ज्यादा हो तो उसके लिए हमें अदर ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, इस तरह से हम मिसिंग वैल्यूज फिल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन, अगेन मिसिंग वैल्यूज फिल करने के बाद चेक करो ये मिसिंग वैल्यूज फिल हो गई है या नहीं हुई है, तो सारे इम्प्टीज कॉलम है, सॉरी पूरा जो डेटा है वो फिल्ड है। ठीक है, df डॉट कॉलम देखो, टाइम स्टैम्प है, रोल नंबर है, नेम है, हमारे पास सेम वन है, सेम टू है। ठीक है, अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो कौन सा कॉलम तो आप ड्रॉप भी कर सकते हो। अगर अभी इस केस में मुझे टाइम स्टैम्प की रिक्वायरमेंट नहीं है, टाइम स्टैम्प जो डेटा कॉलम है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं टाइम स्टैम्प डिलीट कर सकती हूँ। सॉरी, ये ड्रॉप एन है, तो ड्रॉप एन की हेल्प से क्या होगा, अगर मिसिंग वैल्यूज हमारे डेटा में कुछ होगी तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। इन प्लस इज इक्वल टू ट्रू अगर हम करेंगे तो वो मिसिंग वैल्यूज है वो डिलीट कर सकते हैं। मिसिंग वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन सी मेथड है, वी हैव इज एनी इज अ मेथड टू फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यूज। और हाउ टू fill that missing value, to filling the missing values we have one method, that is fill any. We have lots of method, but we currently we seen about the fill any method. So fill any is a method which is used to fill the missing values. And then how to drop that missing value, for dropping purpose we have one method, that is drop any. ठीक है, using drop any we can drop that particular missing value. Okay, so इससे हम ड्रॉप कर सकते हैं। देन there is no missing value, so it will not drop any value. Check the size and shape again. So 58 in that data frame, 58 rows and 5 columns. We have 58 rows and 5 columns. Then the next operation, that is outlier detection. Outlier detection, it means the value which is far away from the rest of the data. It means we have a large amount of data and the values are 40 to 40% values from मीन्स कैसे समझ सकते हैं इसको, मैंने पहले वीडियो में लिस्ट लेके वो समझाया है। लिस्ट के हेल्प से हमने आउटलायर कैसा क्या होता है वो समझ लिया है। उसलिए आउटलायर मीन्स व्हाट, आउटलायर मीन्स अ वैल्यू विच इज फार अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डेटा। ठीक है, जो डेटा में से पूरी अलग वैल्यू होगी वो क्या होगी, लिस्ट होगी, सॉरी आउटलायर होगा। ठीक है, ये 100, अगर 1 to 5 हमने नंबर लिखे है और सडनली हमारे पास एक वैल्यू आई है दैट इज 100, सो 100 इज आउटलायर। क्यों क्यों 100 आउटलायर, अगर हम इसका मीन कैलकुलेट करें, ठीक है, अगर इसका मीन कैलकुलेट करें तो इसका मीन की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। और अगर खाली इसकी हम कैलकुलेशन करें तो ये मीन क्या आएगा, एक लिमिटेड रेंज में मीन आएगा। इससे क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन डेटा का क्या है ये वो शो करता है। ठीक है, अगर वो सडनली 100 वैल्यू हम देते हैं तो वो जो कैलकुलेशन होता है मीन्स हमारे डेटा का बायसनेस ये शो करता है। ठीक है, अगर डेटा बायस है तो प्रिडिक्शन भी रॉन्ग आएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, आउटलायर को एक स्केल कर सकते हैं, आउटलायर को डिलीट कर सकते हैं और आउटलायर के एक ऑपरेशन भी कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव टू चेक द आउटलायर, हमारे पास आउटलायर है कि नहीं है। Outlier detection is most important because without outlier detection or processing on outlier, our model doesn't predict any correct things. Okay, so we need to take care of outlier first. ठीक है, so if this outlier is मोस्ट, हम क्या कह सकते हैं, आउटलायर का जो पर्पस है, आउटलायर डिटेक्शन, आउटलायर रिमूविंग, आउटलायर प्रोसेसिंग, इसका पर्पस क्या है, तो जो प्रिडिक्शन करना है हमें, तो प्रिडिक्शन के केस में एक्यूरेट प्रिडिक्शन अगर हमें चाहिए हो तो आउटलायर को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उस केस में अगर एक्यूरेट प्रिडिक्शन चाहिए और हमारा मॉडल का परफॉर्मेंस एक्यूरेट हो, उसकी एक्यूरेसी बेटर आए, इसके लिए हम आउटलायर को ध्यान में रखना, उस पर प्रोसेसिंग करना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, सो फर्स्ट
For the outlier detection we have to use numerical columns only. So for that purpose we create here one variable, that is df underscore numeric is equal to df dot select underscore d types. अब हमारे डेटा फ्रेम में से क्या करेंगे हम, select underscore d types of include is equal to number. It means हमारे डेटा फ्रेम में से जो नंबर के कॉलम होंगे, नंबर्स के कॉलम होंगे, तो वो सारे कॉलम कहाँ स्टोर हो जाएंगे, तो df अंडरस्कोर न्यूमेरिकल में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसकी हेल्प से जो न्यूमेरिकल कॉलम्स है वो न्यूमेरिकल कॉलम्स यहाँ स्टोर हो गए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल कॉलम्स कौन से है, सेम वन और सेम टू, ये दोनों न्यूमेरिकल कॉलम है, तो सेम वन और सेम टू यहाँ आ गए। ठीक है, डीएफ अंडरस्कोर न्यूमरिक में। अब हम क्या करेंगे, उस न्यूमरिक को पर ही बॉक्स प्लॉट प्रिंट करेंगे। अगर हम इसके कॉलम्स भी देखें तो सेम वन एंड सेम टू बोथ कॉलम है। सो डीएफ अंडरस्कोर न्यूमरिक डॉट बॉक्स प्लॉट। ठीक है, ये देखो डीएफ अंडरस्कोर न्यूमरिक, जो हमने न्यूमरिक कॉलम सेपरेट करके लिया उस पर हमने क्या किया, बॉक्स प्लॉट प्रिंट किया। ठीक है, ये डेटा फ्रेम है, ये डेटा फ्रेम में हमने क्या किया है, बॉक्स प्लॉट प्रिंट किया है। ठीक है, सो ये बॉक्स प्लॉट हमें मिल गया। अभी ये बॉक्स प्लॉट की हेल्प से हम क्या जान सकते हैं, तो बॉक्स प्लॉट की हेल्प से हम हमारे डेटा में आउटलायर है कि नहीं ये जान सकते हैं। कैसे, तो यहाँ एक ब्लैक सर्कल मिला है हमें, इस सेम वन के कॉलम में भी ब्लैक सर्कल मिला है। ये देखो, ये जो ब्लैक सर्कल है ये क्या है, तो आउटलायर है। ठीक है, ये क्या है, आउटलायर। कौन से, तो स्टूडेंट है, उन्होंने हमारे सीजीपीए की वैल्यू 1 रखी है, तो वो जो है वो क्या दिखा रहा है, आउटलायर दिखा रहा है। ठीक है, तो ये बॉक्स प्लॉट कैसे डिटेक्ट करते हैं, ये हमारा है, ये पॉइंट जो है वो लोअर विस्कर पॉइंट है, ये अपर विस्कर पॉइंट है। ठीक है, यहाँ भी ये लोअर विस्कर पॉइंट है, अपर विस्कर पॉइंट है, और लोअर विस्कर और अपर विस्कर से जो ये दोनों की रेंज में से जो वैल्यू अलग होती है, मींस इसके लोअर विस्कर से पहले जो वैल्यूज होती है और अपर विस्कर के बाद जो वैल्यूज होती है, वो सारे वैल्यूज है जो है वो आउटलायर होते हैं। ठीक है, लोअर विस्कर और अपर विस्कर से अलग जो वैल्यूज होंगी, मींस इसकी रेंज में अगर वैल्यूज वो नहीं होंगे तो वो सारे क्या होते हैं, आउटलायर होते हैं। ठीक है, तो आउटलायर को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, लोअर विस्कर पॉइंट चेक कर सकते हैं, अपर विस्कर पॉइंट चेक कर सकते हैं, और लोअर विस्कर और अपर विस्कर की रेंज अगर बाहर की वैल्यूज होंगे तो वो वैल्यूज क्या आ जाएंगे, आउटलायर आ जाएंगे। तो सेम वन के कॉलम में एक आउटलायर है, सेम टू के कॉलम में एक आउटलायर, तो हम क्या करने हैं, उस पर प्रोसेस करना है। ठीक है, तो ये हुआ, ये हमारा बॉक्स है। इस बॉक्स में जो ए लाइन होती है इसको हम Q1 बोलते हैं, ये जो लाइन सेंटर वाली लाइन होती है इसको हम Q2 बोलते हैं, ये थर्ड लाइन जो होती है इसको हम Q3 बोलते हैं। ठीक है, सो इसको पूरे एरिया को इंटरक्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं, इस मीन्स IQR, इंटरक्वार्टाइल रेंज Q2। ये कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं, Q3 माइनस Q1, ऐसे भी हम क्या कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका मतलब क्या होता है, कि हमारा बहुत सारा जो डेटा है तो इस रेंज में डेटा है, लोअर विस्कर टू अपर विस्कर, इस रेंज में क्या है, हमारा डेटा है। इट मीन जो वैल्यूज हमारे सेम वन और सेम टू के कॉलम में है वो वैल्यूज यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा, हमारे डेटा की रेंज। ठीक है, सेम टू के लिए भी सेम ऐसे ही कैलकुलेशन हम ऐसे ही हम समझते हैं। ठीक है, तो आउटलायर हमें मिल गए, तो आउटलायर पे प्रोसेसिंग हम कैसे कर सकते हैं, तो आउट फॉर द प्रोसेसिंग ऑन आउटलायर वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट अपर विस्कर पॉइंट एंड लोअर विस्कर पॉइंट, मीन्स अपर वैल्यू सेम वन की अपर वैल्यू, सेम टू की लोअर वैल्यू, इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे सेम वन फॉर द सेम वन और सेम टू। तो हमें क्या मिल जाएगा, एक रेंज मिलेगा डेटा का, और उस रेंज में जितने वैल्यूज है उतने ही हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये जो आउटलायर है, ये आउटलायर हम कैसे रिमूव करते हैं, देखो एक फंक्शन हमने क्रिएट किया, DEF देन गेट अंडरस्कोर IKR अंडरस्कोर बाउंड ऑफ सीरीज। ठीक है, हमारा जो डेटा है, तो डेटा हमने क्या किया है, सीरीज फॉर्म में इसको पास किया। ठीक है, अगर हम सेम वन सेम टू जो डेटा देते हैं वो डेटा हम क्या देंगे, सीरीज फॉर्म में देंगे। अगर हम सीरीज फॉर्म में उसको देंगे तभी हमें ये जो क्वांटाइल मेथड है वो क्वांटाइल मेथड हमें मिल जाए। क्वांटाइल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, 25 परसेंटाइल का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, 75 का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। कैसे, देखो Q1
एक वेरिएबल क्रिएट किया Q1 इज इक्वल टू सीरीज डॉट क्वांटाइल ऑफ 0.25 मीन्स 25 परसेंटाइल की जो वैल्यूज है वो Q1 में स्टोर हुई। Q1 हमारा कौन सा है, ये Q1 होता है, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है ये वाला, ठीक है, ये क्या होता है, Q1 होता है। तो Q1 कैसे कैलकुलेट करते हैं, Q1 इज इक्वल टू सीरीज डॉट क्वांटाइल ऑफ 0.25, ये 25 परसेंटाइल की वैल्यू शो करता है इसलिए 0.25 यहाँ दिया है। Q3 इट मीन्स ये हमारा पॉइंट है, Q3 ये पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, Q3 इज इक्वल टू सीरीज डॉट क्वांटाइल ऑफ 0.75। Q3 क्या होता है, 75 परसेंटाइल की वैल्यू होती है इसलिए 0.75 दिख गया। IQR इट इज Q2, IQR इट मीन्स Q2, ये सेंट्रल की जो वैल्यू है ग्रीन लाइन में दिखाई दी इसकी वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। सो IQR इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1, इट मीन्स ये Q3 माइनस क्या आएगा, Q1 आएगा, तभी हमें क्या मिल जाएगा, IQR मिल जाएगा। IQR इट मीन्स Q2, हमें क्या मिलेगा, यहाँ Q2 मिल जाएगा, ठीक है। दो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लोअर अंडरस्कोर बाउंड इज इक्वल टू Q1 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय IQR। ओके, क्या करेंगे हम, Q1 माइनस 1.5, ये फॉर्मूला होता है जो कैलकुलेट करके हमें क्या देता है, लोअर बाउंड कैलकुलेट करके देता है। तो लोअर बाउंड इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लोअर बाउंड इज इक्वल टू Q1 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय IQR। देन अपर बाउंड कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको मैंने बोला कि लोअर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड क्या होता है। लोअर बाउंड क्या होता है, ये वाली वैल्यू होती है, अपर बाउंड ये वैल्यू होती है। तो लोअर बाउंड इज इक्वल टू Q1 क्या है, यहाँ जो मिल जाएगा हमें Q1 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय IQR। ओके, this is a formula of lower bound and upper bound. Upper bound is equal to Q3 plus 1.5 multiplied by IQR, ठीक है। अपर बाउंड इट मीन्स अपर वाली वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो प्लस आएगा, लोअर बाउंड लोअर वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसके लिए माइनस यहाँ आए, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्मूलाज यूज करके हम लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों कैलकुलेट करेंगे। देन रिटर्न लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, इट मीन्स इट रिटर्न टू वैल्यूज दैट इज लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। ओके, इट मीन्स ये रिटर्न क्या करेगा, ये दो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, अपर बाउंड की वैल्यू और लोअर बाउंड की वैल्यू। ओके, देन अगेन नेक्स्ट क्या करेंगे, ये हुआ पूरा फंक्शन क्रिएशन। तो हम क्या करेंगे, हमारी इस फंक्शन को एक इनपुट पास करेंगे। इनपुट क्या जाएगा, तो हमारा एक सीरीज जाएगा। सीरीज कौन सा जाएगा, सेम वन का सीरीज जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगर हम ये फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन कौन सा है, गेट अंडरस्कोर IQR अंडरस्कोर बॉन्ड, ये जो फंक्शन है वो कॉल करेंगे। उस फंक्शन में पास क्या करेंगे, सीरीज पास करेंगे। सीरीज कौन सी है, सेम वन की सीरीज है। उससे क्या मिल जाएगा, हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, लोअर बाउंड और अपर बाउंड। और लोअर बाउंड और अपर बाउंड किसकी मिलेंगी, सेम वन की मिलेगी। तो क्या होगा, दोनों वैल्यूज हमें मिलेंगे, सेम वन लो वैल्यू और सेम वन हाई वैल्यू, ठीक है। ये दो वैल्यूज हमें साइमल्टेनियसली मिल जाएंगे। ये वैल्यूज कहाँ स्टोर होंगे, सेम वन लो में और सेम वन हाई में। ओके, देन नेक्स्ट सेम फॉर द सेम टू केस, we will apply that get underscore IQR or underscore bond function for the same two, and for using that function we will get the two values for the same two as well, that is same to low and same to high। Okay, same to low that is lower bound of same to, and same to high that is upper bound of same to, ठीक है। इस केस से हमें क्या मिलेगा, टोटल 4 वैल्यूज मिल जाएंगे। ये मिलेगा हमें रेंज ऑफ दैट सेम वन एंड सेम टू। ओके, अगर ये प्रिंट करेंगे हम सेम वन और सेम टू तो हमें क्या मिलेगा, ये हम सेल रन कर सकते हैं, ठीक है। सेम वन IQR रेंज दैट इज 7.25, ठीक है। लोवेस्ट विस्कर पॉइंट क्या आया, 7.23 एंड हाईएस्ट विस्कर पॉइंट दैट इज 10.38। देन सेम टू IQR रेंज क्या आई, 6.91 टू 10.34, ठीक है। ये वैल्यूज हम क्या करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखो, सेम वन ग्रेटर दैन इक्वल टू 7.5, देन DF 10.0 एंड सेम टू के लिए हमने 7.5 लिया है, सेम टू के लिए लेस देन इक्वल टू 10 लिया। इससे हेल्प से ये सब हमने अगर एग्जीक्यूट किया, ये सारा स्टोर किस में किया है, DF अंडरस्कोर क्लीन,
इट मीन्स हमने ये df अंडरस्कोर क्लीन में क्या लिया, खाली इस रेंज में जो कुछ वैल्यूज है वही वैल्यूज हमने लिए। तो इससे क्या होगा, जो आउटलायर हमको मिल जाते हैं वो आउटलायर डिलीट हो जाएंगे, इससे डिलीट नहीं हो जाएंगे पर ये हमें वो आउटलायर कंसिडर ही नहीं कर रहे यहाँ। ठीक है, सो df अंडरस्कोर क्लीन यहाँ क्रिएट हुआ। ठीक है, और df अंडरस्कोर क्लीन पे अगर हम बॉक्स प्लॉट क्रिएट करेंगे तो ये बॉक्स प्लॉट हमें इस तरह से मिल जाएगा। ये देखो, ये बॉक्स प्लॉट df अंडरस्कोर क्लीन का अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये बॉक्स प्लॉट हमें मिल जाएगा। इससे सेम 1 और सेम 2 में जो ब्लैक सर्कल थे वो ब्लैक सर्कल यहाँ से रिमूव हो गए। इट मीन जो हमारे पास आउटलायर्स थे, आउटलायर यहाँ से डिलीट हो गए। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या किया, आउटलायर को हमने हमारे डेटा में कंसिडर नहीं किया। ठीक है, ये एक सिंपल मेथड हुई, इस तरह से हम आउटलायर को प्रोसेस कर सकते हैं। और अदर भी बहुत सारे मेथड है जो जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो आउटलायर है, आउटलायर होते हैं, आउटलायर को हम हमारे डेटा में स्केल करके ले सकते हैं। ठीक है, सो स्केलिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नॉट डिलीटिंग दैट आउटलायर। डिलीटिंग आउटलायर अगर डिलीट करेंगे तो उससे हमारे प्रिडिक्शन में इफेक्ट हो सकता है। तो उस केस में हम तो आउटलायर को स्केल करके ले सकते हैं। ठीक है, okay, this is all about the second practical. So here यहाँ हमारा सेकंड प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो दोनों पार्ट अच्छे से देखना और अच्छे से इम्प्लीमेंट करके देखना। अगर कुछ क्वेरीज होती है तो मुझे ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू सो मच।